Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with new revision lecture of section 132. Section 132 defines National Financial Reporting Authority. इसे हम लोग लोकल बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में नफरा। नफरा को मैं आज रिविजन करवाने वाला हूँ कि नफरा होता क्या है, मीन्स नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता क्या है। नफरा होता है कि पहले तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट इसका होल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नफरा के पास आ गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का। जो नफरा होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है और फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये जो नफरा बनाएगा जब बनाएगा तो उस समय वो कंसल्ट कर लेगा ICAI से, मीन्स दोनों मिलकर बनाएंगे, ऐसा समझें। बट ऐसा होता नहीं है, ICAI सिर्फ अपना सजेशन दे सकता है बट बनाएगा तो नफरा ही। और फिर नफरा और क्या करता है? नफरा करता है इन्वेस्टिगेट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को, जहां वो ऑडिटर एज एन ऑडिटर काम कर रहे हैं, कोई कंपनी हो, कोई कंपनी में या किसी बॉडी कॉर्पोरेट में। तो आप लोग तो ये समझते होंगे कंपनी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट ही होता है, बट आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, जो कंपनी होता है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे कि कंपनी एक्ट, इससे जो ये तो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, बट इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 था। तो किसी भी कंपनी एक्ट में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसे कंपनी बोलते हैं। बट कोई ऐसा कंपनी है, इसे बोलते हैं, आप लोग सोचते हैं कंपनी है, बट ये कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। जैसे कि SBI, जो SBI है वो कंपनी नहीं, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि उसका खुद का एक एक्ट है, खुद का एक एक्ट के थ्रू वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, क्योंकि उसका खुद का एक स्पेशल स्टैट्यूट है। जैसे कि SBI जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो SBI एक्ट 1955 में हुआ था। SBI एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में। तो इसलिए ये सबको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। जो भी कंपनी खुद का एक एक्ट या स्पेशल स्टैट्यू से अगर इनकॉर्पोरेट होता है उसे बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। और कोई कंपनी अगर कंपनी एक्ट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे कंपनी बोलते हैं। ये तो नॉर्मल था सिर्फ नफरा के लिए, बट ऐसे हम लोग नॉर्मली कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट में ही इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो नफरा ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करेगा किसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को, जहां वो एज एन ऑडिटर काम करते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसमें एज एन ऑडिटर अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस काम कर रहा है तो नफरा उसे चेकिंग करेगा। तो ये सब नफरा का जो रूल्स होता है वो नफरा रूल्स 2018 में दिया हुआ है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसमें काम और एज एन ऑडिटर काम करने से चेकिंग करेगा नफरा। तो पहला तो लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी, फिर सेकंड वन है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन या इक्वल टू 500 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल हो गया मोर देन या इक्वल टू 500 करोड़। टर्नओवर इक्वल टू मोर देन या इक्वल टू 1000 करोड़। लोन, डिवेंचर एंड डिपॉजिट मोर देन या इक्वल टू 500 करोड़। और फिर नेक्स्ट है कोई ऑडिटर है जो एज एन ऑडिटर काम करता है बैंकिंग कंपनी में, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। और कोई एक इंश्योरेंस कंपनी में एज एन ऑडिटर काम करता है, जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। और कोई ऐसा ऑडिटर है जो अगर ऑडिट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। और कोई स्पेशल स्टैट्यू से भी इनकॉर्पोरेट हुआ कंपनी में, तो भी उस पर चेकिंग कर सकता है नफरा। और भी है कि कोई अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट का बात है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी के ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कोई भी अगर फॉरेन सब्सिडरी है या एसोसिएट ऑफ द कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट मेंशन्ड इन 4 पॉइंट्स। कोई भी, जैसे कि ऊपर का जो 4 पॉइंट है ना, तो सब्सिडरी या कोई फॉरेन में कोई अगर सब्सिडरी है या एसोसिएट है, अगर उसका इनकम या नेटवर्थ फॉरेन सब्सिडरी एसोसिएट से
मोर देन 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ ऑफ ए कंपनी आता है तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करवा सकता है। नॉर्मली देखिए चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है वो एज एन ऑडिटर जो काम करता है वो इंडिविजुअल एज एन चार्टेड अकाउंटेंट भी काम करता है, चाहे वो एक फॉर्म भी बना लेता है जिसमें कि बहुत सारे पार्टनर होते हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल जो ऑडिटर है अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो उसको ऊपर पेनल्टी है 1 लाख रुपया फाइन है या उससे ज़्यादा, मिनिमम तो 1 लाख है, इस ज़्यादा से ज़्यादा 5 टाइम्स ऑफ द फीस ऑफ फाइन, मीन्स 1 लाख रुपीस मिनिमम एंड मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ द फीस ऑफ फाइन। ठीक है। अब इन केस ऑफ ए फॉर्म आते हैं, वो तो पहला था इंडिविजुअल के लिए। अब इन केस ऑफ फॉर्म में मिनिमम फाइन होगा, अगर कोई ऑडिटर कॉन्ट्रवेंशन करता है तो 5 लाख मिनिमम फाइन है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द फीस ऑफ फाइन। ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें पेनल्टी था बट कोई जेल वगैरह नहीं था, बट यहाँ पे जेल से भी ज़्यादा खतरनाक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई अगर इंडिविजुअल है एज एन ऑडिटर अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है, चाहे कोई एक फॉर्म है एज एन ऑडिटर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो उसके ऊपर डिवेरिंग द मेंबर, मतलब मेंबर हो चाहे उस फॉर्म हो, वो एज एन प्रैक्टिस माना ही नहीं चाहेगा, आप मेंबर माना ही नहीं चाहेगा कुछ समय के लिए। वो कितना समय है मैं आपको बताता हूँ। कोई इंडिविजुअल या फॉर्म कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो वो 6 महीना से लेकर के 10 साल तक, वो तो डिपेंड करता है कितना नफरा उसको डिवेरिंग मीन्स रोक लगाता है इतना दिन एज एन ऑडिटर काम करने के लिए। 6 महीना से लेकर के 10 साल तक रोक लगा सकता है, मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो नफरा होता है वो ऑडिटर को जाना है कैसे, मीन्स हाउ विल नफरा नो अबाउट देयर ऑडिटर्स। देखिए तो पहले तो हम ये जानते हैं कि जो भी कंपनी होता है वो जब ऑडिटर को अपॉइंट करता है, जब देखिए जो नॉर्मल कंपनी होता है वो सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर को अपॉइंट करता है, इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जब एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं आप इन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जिसका कि टेन्योर होता है अप टू 6th AGM तक, तो जिसमें वो अपॉइंट होता है तो उसमें ADT1 फाइल करना होता है कंपनी को। कंपनी फाइल करता है ADT1 टू ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन ADT1 फॉर्म में फाइल करता है। तो ROC के पास तो फाइल करता ही है कंपनी, तो नफरा ROC से ही ले लेगा अगर कोई कंपनी फाइल करता है तो। ठीक है, नफरा ROC से ले लेगा क्योंकि कंपनी तो फाइल करता ही है जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट करता है। तो अब हम लोग आते हैं कि कंपनी का बात हो गया, हम लोग आते हैं स्पेसिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कंपनी नहीं है। जैसे कि हम आपको बताए थे SBI जो है वो SBI एक्ट 1955 में इनकॉर्पोरेटेड है। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली फाइल करेंगे नफरा 1 टू नफरा मीन्स NFRA फॉर्म का नाम है, वो फाइल करेंगे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को डायरेक्टली फाइल करेंगे जो बॉडी कॉर्पोरेट होंगे। सो फ्रेंड्स, नफरा मीन्स सेक्शन 132 is completed. If you like my lecture then like my videos and share with your friends and please subscribe my channel and thank you.